सभी लोगों को मनाता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में प्रभु यीशु मसीह कृपा समाधान आपको आपके परिवार को मिलता रहे। आमीन। वचन में जाएंगे। आज संडे है और आराधना का दिन है, उसकी उपासना करने का दिन है और हफ्ते भर के लिए यानी आने वाले 7 दिन के लिए आशीष पाने का दिन है। आप जहाँ कहीं भी रहे, प्रभु आप लोगों को आशीष ज़रूर देगा। तो वचन निकालेंगे हम लोग आज के लिए। वचन जो तैनात कर रखा है पवित्र आत्मा के जरिए, लूका सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 37वां वचन। लूका 24वां अध्याय वचन 37 पढ़ता हूँ। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि समय के लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है, जब भी तुम्हें नाम से खड़े बात करते तुम नहीं, तुम्हारे भीतर में आत्मा बद कर मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने सलीब से छिपा कर तेरी आत्मा मुझ में समा कर तू स्वयं तेरे बच्चों से प्रभु बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। दोस्तों, यीशु मसीह जी उठने के बाद ये पहला ही संडे है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद ये पहला ही संडे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति, सामर्थ, ताजगी, आनंद तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। आमीन। आज हम लोग ध्यान करेंगे कि यीशु मसीह जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों को जीता जागता शरीर के साथ दर्शन दिया। क्या जरूरत है दर्शन देने की? क्योंकि उनको विश्वास दिलाने के लिए, सारे जग को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि उनके विश्वास बहुत कमज़ोर है। जैसे हमने ईस्टर के दिन का वचन अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था, सुना था, प्रभु ने हमसे बातें की थी कि सभी लोग कब्र में गए, गलील को कोई भी नहीं गया। तो उसी तरीके से अगर यीशु उनको दर्शन नहीं देता तो शायद ही कोई मानता नहीं। उनके चेले में से एक चेला तोमा नामक, वो तो खुद ही बोल दिया कि जब तक मैं उसके घाव में उंगली करके नहीं देखूंगा, उसकी पसली के पास घाव नहीं जांचूंगा, तब तक मैं वो जिंदा है और हमारे बीच में है करके विश्वास नहीं करूंगा। जब चेले ही विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया और जग और संसार की तो बात ही कुछ और है। इसीलिए अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र जी उठने के बाद उसका प्रूफ सभी लोगों को बताए, ठीक है, यानी सिद्ध हो कि यीशु मसीह जीवित हुआ है। इसीलिए आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह सबसे पहले जी उठने के बाद मरियम मगदलेने को दिखाई दिया। ये मरियम मगदलेने वही है जो 7 अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित थी और जिसको प्रभु ने चंगा किया था। यानी मरियम मगदलेने या मगदलेने मरियम, ये जो मरियम है वो 7 भूतों से पीड़ित थी, वचनों में लिखा है। और उसी को यीशु मसीह सबसे पहले दिखाई दिया। सबसे पहले यीशु मसीह लोगों को कितने बार दिखाई दिया वो हम लोग जानना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के यीशु मसीह लोगों को
11 बार दिखाई दिया। कितनी बार? 11 बार। आप लोगों को घर बैठे बैठे मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ। यीशु मसीह का जी उठने का और किसको किसको प्रकट हुआ वो सब एक पेपर पर, एक किताब में नोट करो। नोट करके लिखो। लिखकर उस पेपर पे अपना नाम भी लिखो और मत्ती कितवा अध्याय कितवा वचन, मार्कुस कितवा अध्याय कितवा वचन, लूका कितवा अध्याय कितवा वचन, यूहन्ना कितवा अध्याय कितवा वचन, उस पेपर पे ये सब लिखकर अपना नाम लिखकर उसका फ़ोटो खींचकर अपने ग्रुप में डालो, ताकि आप लोग घर बैठे बाइबल पढ़ रहे, कुछ खोज रहे हो ये मालूम पड़े। और खबरदार, अगर किसी ने इंटरनेट खोला तो, अगर आप लोग इंटरनेट खोल के देखोगे तो आपको भेद कभी प्रकट नहीं होगा, इसीलिए उसको मत खोलो। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके दिमाग की बत्ती को जलाए, आपको आपके दिमाग में ज्योति जगे, तो आप लोग बिल्कुल भी इंटरनेट का सहायता ना लो। खुद के हिसाब में ढूंढो। पूरा बाइबल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के गाड़े जाने के बाद, यानी सुसमाचार 4 है, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना। इन 4 सुसमाचारों में केवल एक एक आखिरी वाला अध्याय ही है जो जी उठने के बारे में बताता है। तो आपको मत्ती का आखिरी अध्याय, मार्कुस का आखिरी अध्याय, लूका का आखिरी अध्याय और यूहन्ना का आखिरी अध्याय, इसी में यानी केवल 4 ही अध्याय में आप लोग को पूरा मिल जाएगा। ध्यान से पढ़ना, उसी 4 अध्याय में सब कुछ है। और जो उस 4 अध्याय में नहीं है वो मैं आपको अलग से अभी बताऊंगा। तो यीशु मसीह कुल मिला के 11 बार यीशु मसीह ने संसार में दिखाई दिया। तो जो चारों सुसमाचार में है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, सुसमाचार के बाहर जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई घर पे है, किसी के पास पेन है, बुक है, तो वो लोग नोट कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं। प्रभु आपको फिर भी आशीष देगा। तो जो सुसमाचार में नहीं है उनका जी उठकर प्रकट होना, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली कोरिन्ती उसका 15 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि वो 500 लोगों को दिखाई दिया। और उसी प्रकार पहली कोरिन्ती 15 अध्याय उसका 7वें वचन में लिखा है कि वो यहूदा को दिखाई दिया। ये 2 केवल सुसमाचार के भागों में नहीं है, कोरिन्ती में है, पहली कोरिन्ती में है। इसके अलावा बाकी सब कुछ सुसमाचार में ही है, यानी मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना। तो ये 2 भी आप लिख लो कोरिन्ती का। उसके अलावा आप जो खोजोगे, जो ढूंढोगे, वो भी आप लिखो। मत्ती अध्याय वचन, मत्ती अध्याय वचन, मार्कुस अध्याय वचन, लूका अध्याय वचन, यूहन्ना अध्याय और वचन। इतना ही लिखना है आपको। और किस किस को लिखने को आता है मुझे मालूम है, किस किस को पढ़ने को आता है मुझे मालूम है। ठीक है, तो घर बैठे हम लोग ये करेंगे। एक्चुअली 1 घंटे में हो जाएगा। आपके समय अनुसार आप लोग ये तैयार करो, ठीक है। फिर आप लोग उसका फ़ोटो खींच के पेपर का वो ग्रुप में डाल दो। मैं देखता हूँ किसका किसका आता है, किसका किसका नहीं आता है। सभी पढ़े लिखे लोगों का आना चाहिए, ये मेरे तरफ से आप लोगों को गुजारिश है और आदेश भी है। कोई ऐसे भी लोग हैं जो आदेश नहीं मानते,
तो उनके लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो गुजारिश नहीं मानते, केवल आदेश मान सकते हैं, तो उनको मैं आदेश कर रहा हूँ। और जो कुछ भी नहीं मानते, उनके लिए ये दोनों भी है, गुजारिश भी है और आदेश भी है, ठीक है। तो आप लोग ये करके तैयार रख के आप लोग भेजिएगा। वचनों में जाएंगे हम लोग दोस्तों, समय न गवाते हुए। लूका उसका 24वां अध्याय उसके 37वें वचन में लिखा है, जब यीशु उनके चेलों को प्रकट हुआ तो वे उसे देखकर कहने लगे, शायद भूत है। ये भूत, शैतान, अशुद्ध आत्मा यीशु को अपने ही चेले भूत कहना कितनी दुख की बात है। हाँ, कितनी दुख की बात है। जो भूत, जो चुड़ैल, अशुद्ध आत्मा नासरी यीशु के नाम से कपकपाते हैं, गड़गड़ाते हैं और यीशु के नाम को गिड़गिड़ाते हैं। गड़गड़ाना अलग है और गिड़गिड़ाना अलग है। तो वो कपकपाते भी है, गड़गड़ाते भी है और गिड़गिड़ाते भी है कि यीशु हमें छोड़ के चला जा, हमें यहाँ से निकाल दे, हमें मत मार, हमारा समय नहीं आया। दोस्तों, जब यीशु मसीह ने सेविकाएं शुरू करने के पहले 40 दिन जब वो उपवास रहा, तो शैतान उसको परीक्षा के लिए लेकर गया। आप लोग जानते हैं, तभी शैतान से सामना किया और जीत गया। जीतने के बाद, विजय पाने के बाद सेविकाएं शुरू की, तो शैतान सभी को उकसाकर, हमने वचन सुना था, हर दिन कलीसिया में उपवास कर हम हर दिन मिलते थे, वो लोग जो है, शैतान भड़काता था लोगों को और यीशु मसीह को वो रोकते थे, पूछते थे किस अधिकार से कर रहा है, क्या कर रहा है करके। तो ये सब बातों से यीशु जीतता था, ठीक है। अब यीशु मसीह घोड़े भी खा लिया, मर भी गया, सलीब पर भी गया, अब जी उठ भी गया। हाँ, तो जब यीशु मसीह सेविका शुरू किया, तो शुरू करने के बाद बापू जी ने लिखा है शैतान के सामना के सूत्र में कि हमारे यीशु मसीह ने सारे कामों में एक काम, मुख्य काम था, वो शैतान को भगाना, शैतान को सामना करना। तो यीशु मसीह सेविका शुरू करने के बाद शैतानों को भगाते थे और उनको निकाल बाहर करते, डांटते थे। तब लोग कहते थे, शैतान इसकी बात क्यों मानते हैं, ये जहाँ बोलने पर जाते हैं, लगता है ये भूतों का सरदार है। ऐसे उसका नाम जुड़ गया, भूतों से जुड़ा दिया गया। हाँ, जबकि गलत था। और उसके चेले अब जब यीशु मसीह उनको मिलने के लिए आया, तो कहने लगे भूत है। बहुत दुख की बात है कि अपने गुरु को नहीं पहचानना, जबकि बोलने के बाद भी कि मैं जी उठूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं आऊँगा, मैं तुमसे पहले जी उठूंगा, तुमसे पहले मैं गलील को पहुंचूंगा जी उठने के बाद। इतना बोलने के बाद भी उनका कहना कि भूत है। ऐसा क्यों हुआ पता है आप लोगों को? बापू जी ने आगमन की प्रार्थना में लिखा है कि आगमन की, हर दिन आगमन का ख्याल, आगमन का वचन, आगमन की बातें, आगमन की प्रार्थना और आगमन की तैयारी, आगमन का सोच न होगा तो आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे। उसी प्रकार अगर यीशु ने कहा चेलों को कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा, तो उनका सोच, उनका ख्याल, उनका इंतज़ार 3 दिन के बाद यीशु कहीं ना कहीं से आएगा। यीशु आएगा, वो सच्चा है, वो अच्छा है, उसने कहा आएगा यानी आएगा। और उसके इंतज़ार में अगर होते तो वो लोग यीशु को पहचानते थे। तो वैसे ही हम अगर आगमन के ख्याल, आगमन की तैयारी में नहीं होंगे, कल को सही में अगर यीशु मसीह बादलों पर भी आया और हमें दिखा भी, हम देखकर भी उसको नहीं मानेंगे। ऐसी दुर्बलता हमारे दिमाग में आ जाएगा। इसीलिए
चेलों ने जो भूत कहकर कहा, ऐसी दुर्बलता में हमें नहीं गिरना चाहिए। फिर यीशु कहता है, यीशु ने सब वचन अगर आप पढ़ोगे, देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ आपको, 24वां अध्याय है, उसका 36वां वचन पढ़ेंगे। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सबसे पहले यीशु ने मुंह खोला तो क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। एक बात मुझे बोलो, भूत, शैतान, अशुद्ध आत्मा, इब्लीस, परखने वाला, चुड़ैल, सेना, अशुद्ध आत्मा, अपवित्र आत्मा, ये जितने भी नाम हैं शैतान के, कुल मिला के शैतान कभी भी इंसान को शांति मिले क्या ये चाह सकता है? या इंसान शैतान को शैतान इंसान को कभी शांति लेने को देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा। शैतान शांति छीन कर अशांति देता है, और यीशु मसीह अशांति मिटाकर शांति देता है। इसके लिए लिखा है यशायाह की किताब में कि वो शांति का राजकुमार है। जब यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, आशीष दिया, नहीं पहचाना, आवाज़ भी नहीं पहचाना। इससे अच्छा था वो मरिया थी। जैसे यीशु ने पुकारा मरिया, तो मरिया ने पहचान लिया और कहती है रब्बुनी, यानी हे मेरे गुरु कहकर उसने आवाज़ से पहचान ली कि आवाज़ जो है वो मेरे गुरु का है। दोस्तों, क्या तुम्हारा आवाज़ यीशु पहचानता नहीं? हम अपने दोस्तों की आवाज़ पहचानते हैं, अपने जान पहचान वालों की आवाज़ पहचानते हैं, तो क्या यीशु मसीह हमारा जान पहचान का नहीं है? क्या यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार नहीं है? क्या यीशु मसीह का लहू हम में नहीं है? फिर हम क्यों नहीं उसकी आवाज़ को पहचानते? उसके चेले क्यों नहीं उसकी आवाज़ को पहचाने? और सीधा सीधा क्या कह दिया? कहा तो भी क्या कहा? भूत। तब यीशु उनको अपने आप को उनके सामने सिद्ध करने की नौबत आई। क्या कहकर? देखो, भूतों को ऐसे हड्डियाँ, मांस नहीं होती, मेरे को है। आओ, मुझे छुओ, मुझे देखो, मैं भूत नहीं हूँ। क्यों डरते हो? डरो नहीं। और उसके बाद और भी उनको यकीन दिलाने के लिए उसको खाना पड़ा इंसानों की तरह। तो यीशु पूछता है, नीचे तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? सलीब पे उसने कहा था, मैं प्यासा हूँ। मरते वक्त में वो प्यासा था, और अब जी उठने के बाद वो भूखा है। ये कौन सी भूख है? सच में वो भूखा है? मेरे को तो लगता है कि चेले उसको नहीं पहचाने तो प्रभु ने पहला संकेत दिया कि भूतों के मांस, हड्डियाँ नहीं होती, मेरी है, आप मुझे देखो। और उसके बाद उनको यकीन दिलाने के लिए कि भूत या इंसान खा सकता है। तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए? उनके पास बाइबल में उसी अध्याय में 37, 38, 39, 40 के आसपास तुम देखोगे, लिखा है उन्होंने उनको, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, फोर्टी 41वां वचन देखो।
जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? 42 में लिखा है, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। गौर करना इस बात पर। उन्होंने उन्हें भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। मछली दिया, अगर ये लिखा होता उन्होंने उन्हें भुनी हुई मछली दी, परंतु यहाँ पे लिखा है उन्होंने उन्हें भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। टुकड़ा कब होता है? जब खा के बचने के बाद, या बांटने के बाद, औरों को बांटने के बाद, या खा के बचने के बाद, उसको बोलते हैं टुकड़ा। तो उनके टुकड़े यीशु मसीह को खाना पड़ा। ऐसी नौबत क्यों आई? उन्होंने नहीं पहचाना, उन्होंने प्रतीति नहीं की। यीशु मसीह जब जीवित था, उसने पाँव धोकर नीचे झुक गया, सलीब पर प्यासा हूँ कहा। अब जी उठने के बाद भूखा है और कुछ नहीं मिली, तो सबको बांटने के बाद बचे हुए टुकड़े, खाने के बाद बचा हुआ टुकड़ा उनके नसीब में, खाया उन्होंने। जो अपने अन्न पर आशीष देता है, जो अपने जल पर आशीष देता है, हम दशमांश निकाल के पहला भाग देते हैं, 10वां भाग देते हैं, खाना खाने के पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारी रवैया अगर यीशु के प्रति ठीक नहीं होगी, तो अपने को वापस से यीशु के रास्ते पर लाने के लिए उसे झूठा भी खाना पड़ा तो भी वो हिचकिचाता नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, एक पासवान को अगर आप मुझे घर पे बुलाओगे भोजन के लिए, और मैं नहीं भी बुलाया फिर मैं आया और मैंने कहा कि कुछ खाने के लिए है तो दो मुझे, तो क्या आप झूठा देना पसंद करोगे? आपने दिया भी समझो। कोई पासवान नहीं खाएगा झूठा। सीधी बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मगर यीशु पैर धोया, हमें भी धोने के लिए बोला। प्यासा था, हमें भी प्यासा होने के लिए कहा। और वो भूखा था, हमें भी भूखा होने के लिए कह रहा है। किसको यकीन दिलाने के लिए? सुसमाचार में यकीन दिलाने के लिए उनके जैसा होना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, झूठा ही सही। ऐसे भी दिन आएंगे तो हम लोग हिचकिचाना नहीं चाहिए। सबसे पहले उसको भूत कहना, उसका नाम भूतों में जुड़ाना सच्चे परमेश्वर का, एक बुरा हुआ। और दूसरा, इतना बोलने के बाद भी यकीन नहीं करते थे, तो प्रभु ने कहा कुछ खाने के लिए है, तो झूठा खाना पड़ा। मछली, भुनी हुई मछली का टुकड़ा मिला उन्हें। और कितना उसे हम लोग अपमानित करेंगे? ये अपमान ही है। जो समझता है ये अपमान है, वो अपमान है। मैं तो कहता हूँ ये अपमान ही है यीशु मसीह का। मेरी वजह से वो, मैंने विश्वास नहीं की, मुझ में विश्वास कम है, इसलिए उसने झूठा खाया। दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। उसे और अपमानित मत करो। वो कहता है कि मैं द्वार के पास खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर जाकर मेरे साथ वो और उसके साथ मैं बैठकर भोजन करूँगा। तो सुनो उसकी खटखटाहट, उसके इंतज़ार में रहोगे तो सुनाई देगा, दिखाई देगा, पहचानोगे। इंतज़ार नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम लोग जो है सीधा सीधा आँख बंद कर विश्वास करना चाहिए। इसी में भलाई है। तो को प्रभु कहता है, तू तो मुझे देखकर विश्वास किया, पर मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य बनना है तो आँख बंद करके विश्वास करो, चाहे कुछ भी हो। ऐसी स्थिति सदा प्रभु हमें देता रहे।
आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन ने बोया है पिता, 100 गुना फलवंत हमारे सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांग तो सुना कबूल कर। आमीन। हर दिन के तरह, हर संडे और सोमवार की तरह जो प्रभु का है, प्रभु को देने के लिए अपना अपना हाथ बढ़ाकर जो भी आपने तैनात कर रखा होगा, थैली, एनवेलप, कवर या डिब्बा, उसमें आपके आपके परिवार के दान डालकर के रखिए और अपने हाथों में उसे पकड़ कर रखो। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हमारा क्या था, हम आपको दे, जो कुछ आपने दिया उसी में से कुछ निकाल कर दान के लिए बुआ, इसे अपने राज्य में कबूल कर। आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तेरे समय के लिए तूने हमें दिया। प्रभु, तेरा वचन जो तूने बोया है प्रभु जी, उस वचन का प्रभु जी हम आदर सम्मान कर सके और तुझे प्रभु जी अपमानित होने की ज़रूरत न पड़ते हुए हमारे सभी के अंदर विश्वास पैदा कर और हमें विश्वास लेकर आ और तुझे कभी भी न छोड़े। जिसने हमारे पाँव धोए उसको न छोड़े, जो हमारे लिए मर गया उसको न छोड़े, जो हमारे लिए जी कर फिर हमारे पास ही आया उसको न छोड़े। और हमारे झूठे टुकड़े खाने के लिए प्रभु तूने हाथ अंगीकार किया और उसे भी तूने खाया, उसको हम कभी न छोड़े। ऐसी स्थिति हम सभी को यीशु के महान नाम से मैं मांग तो कबूल कर। आमीन। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा है स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दिन, इस प्रकार हमने अपने पर तो क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे पर तो क्षमा कर और हमें परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। प्रवेश लोगों की जय हो, इब्लीस से कामों का नाश हो। प्रवेश लोगों की जय हो, इब्लीस से कामों का नाश हो। प्रवेश लोगों की अनंत जय हो, इब्लीस से कामों का सर्वनाश हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। सभी लोग अपने आंखें बंद कर कर या तो घुटने पर आइए या तो खड़े रहिए, दोनों में से एक। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा अपने मुख का प्रकाश ऊपर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। आवा पिता की संगति, पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के सहमत, उद्धार, चंगाई, चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाज पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मरना था, सभी लोगों को मरना था।